दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लांक तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। सुंदर साजी कीर्तन ग्रंथ का पहला प्रकरण है। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। आप हक श्री राजी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हम सभी को कह रहे हैं, पहले आप पहचानो, जो कीर्तन ग्रंथ का पहला प्रकरण है। यहाँ पहचान की बात की गई है सुंदर सा जी। सामान्य रूप से पहचान हम किसको मान लेते हैं? जैसे मेरी पहचान क्या है? जैसे मैं आसाम की हूँ, मेरा जन्म आसाम में हुआ है, अभी मैं वडोदरा में कन्या ज्ञान केंद्र में बैठ करके मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा नाम विद्या है, मैं फलाना की बेटी हूँ, फलाना की बहन हूँ। ये क्या हुआ मेरा? ये जाहिरी पहचान है, पर वास्तविक पहचान यही है मेरी कि कुछ और है, जो इस प्रकरण में बताया जा रहा है कि पहले आप पहचानो। यहाँ किसको पहचान करने की बात की गई है? आध्यात्म जगत के मूल जो 3 प्रश्न है, मैं कौन, कहाँ से आईया, कहाँ है मेरो भरतार। हमारे मन में कभी ये प्रश्न आए हैं कि मैं कौन हूं? जैसे हम क्या देखते हैं आज घर परिवार में, मेरे माता पिता है, मेरे बेटी है, मेरे भाई बहन है, हम इन्हीं के पुत्री है, इन्हीं के सगे संबंधी है। इनके साथ क्या हमारा जन्मों का रिश्ता है? सुंदर सा जी, यहाँ पहचान की बात बताई जा रही है। यहाँ किसको पहचानना है? जाहिर इस शरीर की पहचान की बात नहीं बताई जा रही है। इसको मैं आप लोगों को एक दृष्टांत द्वारा समझाती हूँ कि हम जैसे समझते तो है कि हमारे घर वाले ये जन्मों जन्मों से हमारे साथ है, हमें लगता है कि ये हमारे साथ हमारे मरने के बाद भी दूसरे जन्म में मिलेंगे। मोह तो हमारा इसी प्रकार का होता है। हम समझते हैं कि ये हमारे साथ अनादि काल तक रहेंगे, पर क्या ये वास्तविकता है? आज हम सब ने देखा होगा कोरोना काल में घर घर में कौन किसके साथ रहा? कोई किसी के साथ नहीं, सब छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या ये यदि हमारे अखंड के हमारे परिवार होते तो हमें छोड़ के जाते? और छोड़ के गए हैं तो कहाँ गए वो भी हमें नहीं पता, शरीर तो छोड़ दिया है। एक राजा था, अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, और क्या हुआ कि पत्नी का देहांत हो गया। तो वो राजा सोचने लगा मैं अपने पत्नी के बिना तो जी ही नहीं सकता, तो मैं भी अपना तन त्याग देता हूं। ऐसे समय में एक महात्मा जी आए और उन्होंने उनको समझाया संसार की वास्तविकता क्या है। तुम्हारी पत्नी सिर्फ इस जन्म के लिए तुम्हारी जीवन संगी थी, अभी जो तुम्हारी पत्नी है वो एक चींटियों की योनि में चली गई है और उसने अपना घर संसार बना लिया है। अब वो महात्मा जी पहुंचे हुए थे, ज्यादा उनको सब कुछ
मतलब जानते थे वो कि सिद्ध पुरुष थे। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, वो बोलने लगे कि मेरी पत्नी ऐसा कर ही नहीं सकती है, वो मेरे से इतना प्रेम करती है, वो किसी और के कैसे हो सकती है, दूसरे जन्म में भी वो मेरी ही इंतजार करेगी। तो महात्मा जी ने सोचा नहीं, इनको तो अब वास्तविकता दिखाना ही होगा। उन्होंने दिखा दिया कि पत्नी ने फिर से क्या हुआ, चींटियों की योनि में जा करके दूसरा घर परिवार बना लिया है, पति पत्नी बच्चे सब। फिर तब जा करके राजा को क्या हुआ, वास्तविकता पता चलेगी नहीं कि जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वो सिर्फ इस जन्म के लिए है। हमारा जो जीव है वो क्या होता है, जब तक इस शरीर में है तब तक हमें अपने लगते हैं, उसके बाद वो दूसरा योनि में कब कहाँ चला जाएगा किसी को कोई पता नहीं चलता। वैराग्य शतक में एक श्लोक कहा गया है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। जो धन है वो भूमि पर ही रह जाता है, जो कमाया हुआ होता है हम रखे होते हैं अपने पास, हम कब मर जाते हैं और वो पैसा किसका हो जाएगा, किसी और का हो जाएगा ना, हमारे साथ तो 1 रुपया नहीं जाता है। ऐसे ही हमारे साथ क्या जाएगा, तो हम जो कर्म करते हैं। इस चौपाई में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पहचान की बात बताई जा रही है। किसकी, अपने नीच स्वरूप की, जो हमारा नीच स्वरूप है। हम इस संसार में आने से पूर्व कहाँ थे और अब हमारा शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम अनादिकाल तक यही शरीर के साथ रहेंगे। हम देखते आते हैं कितने बच्चे हैं, कुछ दिनों में युवा बनते हैं, फिर बूढ़ा बन के फिर उनका भी शरीर छूट जाता है। पर हमें यह वास्तविकता देखते देखते भी हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। अभी हमें किसी को लगता है कि हमारा शरीर भी पल भर का है, ये तो अदखिन को अवसर। हमें कितना समय मिला है, बस थोड़ी सी। जब तक हमारा यह जो मनुष्य तन मिला है, क्या करने के लिए मिला है, उस परब्रह्म को पाने के लिए जो हमारा अखंड का है। हमने कभी विचार किया है सुंदर सा जी कि ये जो हमारे अंदर चेतन तत्व है, ये शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएगा, हम कैसा कर्म कर रहे हैं। गीता में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने जो कपड़े होते हैं उसको क्या करता है, बदल देता है और नया धारण करता है, नया पहनता है, उसी प्रकार ये जो जीव है हमारे अंदर बैठा हुआ चेतन तत्व, वो इस पुराने शरीर को, जब यह शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, यह शरीर की अवधि खत्म हो जाती है, तो इस शरीर को त्याग करके वो दूसरा शरीर धारण करता है। और जब तक यह दूसरा शरीर धारण ना करे तब तक हमारे पास वो अनमोल समय है जिसको हम सदुपयोग करके उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पा सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, हमें मुक्ति मिलेगी। हम कहते तो है कि हम ब्रह्म सृष्टि है, हम मुक्ति पाने नहीं बल्कि देने आए हैं, है ना सुंदर सा जी। तो यदि हमें मुक्ति देना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले खुद तो अपने ऊपर आचरण में लाना होगा, पहले स्वयं भी जागना है ना सुंदर सा जी। यहाँ कह रहे हैं, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो कि मैं कौन हूं, मैं जीव हूं, ब्रह्म सृष्टि हूं या ईश्वरी सृष्टि हूं। हमें पहचान करने की आवश्यकता है। हमारी रहनी कैसी है, उस हिसाब से हमें, यदि हमारे जीव की तरह रहनी है तो फिर हम क्या हुए, हमें बताने की जरूरत नहीं है, स्वयं हम जानते हैं। साधो का अर्थ होता है अच्छा। सुंदर सा जी, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है,
जिनको हम राज्य कहते हैं, हमारे प्राण के आधार है, प्राणेश्वर अक्षरातीत है, जो अनादि काल से हमारे साथ, हम सोते हैं तो भी हमें देखते रहते हैं, हमारे ऊपर 24 घंटे नजर रखते हैं। हम उनको पहचानने की वजह, उनके साथ समय बिताने के वजह हम क्या करते हैं? 24 घंटे में 24 घंटा ही माया में। बिना आप चिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। जब तक हम अपने आप को पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि हम कौन हैं, हमने अपनी ही पहचान नहीं किया, तो हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा, उसके साथ हमारा संबंध क्या है, हमें क्या करना है। और यदि जिन्होंने अपने आप को ही नहीं पहचाना है, जो अपने आप को नहीं जानते हैं, वो यदि कहने लगे कि मैं परमात्मा को जानता हूं, मैंने परमात्मा को पाया है, तो हमें समझना चाहिए कि वो भ्रम का शिकार हुए हैं, उन्होंने परमात्मा को पाया नहीं होता है। इसीलिए आज हमारे पास क्या मिला है? 18,758 वाणी दिया हुआ है हमारे। किसने दिया है हमें? प्राणेश्वर अक्षरातीत ने। कि ये वाणी को पढ़ने के पश्चात, चिंतन मनन करने के पश्चात हम इस वाणी की राह पर चले। वाणी जो बोल रही है हमें, इस वाणी के माध्यम पर चले। आज हमें अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। हमारे हृदय को ही धाम कहा गया है, जहां कौन विराजमान हुए हैं? स्वयं राज्य। पर किस कारण हम राज्य को नहीं जान पाते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं? वो है माया। क्योंकि ये शरीर ही है माया का, मोह का। तो हमें क्या करना है इसमें? इसके अंदर जो विकार है, जो इसके अंदर माया भरी हुई है, राज्य और हमारे बीच के पर्दा को हमें हटाना है। कैसे? तो उसके लिए कहा गया है कि निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। कैसे निर्मल होंगे? जब हम प्रत्येक दिन ध्यान चितवनी में बैठेंगे, तब जाकर के निर्मल होंगे। सुंदर सा जी, बहुत दुख की बात है कि आज हमारी उम्र कितनी हो गई है? 50-60 साल। आज कितने सालों से हम चर्चा सुन रहे हैं, बस सुन ही रहे, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। वरना आज तक हम स्वामी जी, पूज्यपाद स्वामी जी के चर्चा हो, SPGIN में कोई भी चर्चा हो, जिसमें हर चर्चा में आप यदि ध्यान देके सुने तो उसमें प्रत्येक चर्चा में ही चितवनी के लिए निर्देश दिया गया हुआ है। यदि हम सुनते ही रह गए, आचरण में नहीं उतारे, तो क्या होगा? सुंदर सा जी, छोटी सी दृष्टांत से मैं समझाना चाहूंगी कि एक राजा का बेटा एक दिन घूमने के लिए निकलते हैं, तो वहां पर महात्मा जी की झोपड़ी में महात्मा जी कथा सुना रहे होते हैं कि ये संसार सब क्या है? मोह माया है। यहां पर फंसे रहने पर क्या होगा? हमें दुख ही दुख होगा, क्योंकि संसार कैसा है? असत्य, जड़ और दुखमयी। और परमात्मा कैसा है? सत्य, चित्त और आनंदमयी। तो इस संसार में है तो हमें दुख तो होगा ही। तो वो जो राजा का बेटा था, उसको ये बात सुनाई पड़ी कान में कि ये संसार तो असत्य है, जड़ है और दुखमयी है। यहां फंसे रहने पर हमें सिर्फ दुख ही दुख होगा। तो महात्मा जी कहने लगे, और वो परमात्मा को पाने के लिए हमें ध्यान साधना करनी पड़ेगी। इतनी सी बात वो राजकुमार ने सुना। जैसे ही सुना तो अपने जो राजशाही वस्त्र थे वो उतार करके वो घोड़े को
राजमहल में भेज दिया और वो क्या करने चले गए, ध्यान साधना करने चले गए। और बहुत सालों बाद उन्हें कुछ अनुभव हुआ, उन्हें कुछ शांति की प्राप्त हुई, परमात्मा के बारे में उन्होंने कुछ अनुभव किया। तब जा करके वो शांति पा करके, थोड़ी शांति पा करके जब वापस आए तो सोचा कि जिन महात्मा जी के मैंने मुखारबिंद से यह ज्ञान सुना उनको तो प्रणाम करने जाऊं, उनको तो देखूं। तो उस समय भी उस जगह पर महात्मा जी वही कथा कह रहे थे, संसार सब मोह माया है, हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। वही बात दोहरा रहे हैं और सुनने वाले सभी के सभी वही थे, श्रोता। तो हमें क्या सीखना चाहिए आज कि हम कहाँ पर है आज? वो राजकुमार की स्थिति है हमारी, या फिर वो श्रोता जो इतने समय से पत्थरों की तरह, जैसे पत्थर भी मतलब बोलते हैं ना कि रस्सी भी घिसने लगे तो उसमें कुछ दाग पड़ जाता है, पर हम तो क्या है, सुन के बस सुनते ही जाते हैं, हमारे आचरण में नहीं आता है, तो हम भी वो श्रोता की तरह है। सुंदर सा जी आज वाणी में क्या कहा गया है, हम यदि एक एक प्रकरण को गंभीर पूर्वक देखें तो राज्य की शोभा श्रृंगार से लेकर सब बताया गया है, हमें कैसे इस संसार से परम धाम तक जाना है, कैसे राज्य के शोभा में डूबना है। तो आज हमें क्या करना है, ये हमारे स्वयं के हाथ में है सुंदर सा जी, कि आज हमें उन श्रोताओं की तरह सुनते ही रहना है, या उन राजकुमार की तरह हमें सुनने के बाद आचरण में उतरना है। ये हमारे स्वयं के हाथ में है सुंदर सा जी। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।